चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 12 है। जैसा कि इस लेक्चर से MCQ आने वाला था, MCQ आएगा, इसमें MCQ भी कराऊंगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था। जैसा कि 16 के क्वेश्चन में दिया गया है एक क्वेश्चन कि 200 वाट 250 वोल्ट और 100 वाट 250 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी में जोड़कर, मतलब सीरीज़ में जोड़कर 250 वोल्ट की सप्लाई में लगाए जाते हैं। कितना सप्लाई लगाएं हम लोग? 250 वोल्ट। ठीक है। परिपथ में प्रयुक्त शक्ति क्या होगी? ठीक है। पावर कंज्यूम्ड क्या होगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है। या आप ये समझ लीजिए कि उसका पावर क्या होगा। तो एक मैंने इसको नहीं कराया था, इस टॉपिक को मैंने नहीं कराया था कि सीरीज़ में जब बल्ब रहेगा तो क्या होगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे को लगा कि इसको करा देना चाहिए। उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, मैं आप लोग को लग रहा होगा बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी और जितना छोटा हो सके जो आपके काम का है बस वो मिले। ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस बहुत बड़ा है, तो मेरे को जो भी इम्पोर्टेंट मिल रहा, मतलब क्वेश्चन बनना ही चाहिए आप लोग से, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस हो जाएगा जल्दी कंप्लीट। मेरी कोशिश रहेगी कि जुलाई तक में कंप्लीट हो जाए। इतना आसान नहीं है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है 12th का। अब वो जो आपके सिलेबस में उसने जो बस एक टॉपिक दे दिया है, उस टॉपिक का पूरा आप समझिए कि 12th में एक चैप्टर है, उसके सिर्फ एक टॉपिक का 12th में पूरा चैप्टर है और उस चैप्टर से वो कहीं से भी पूछ रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन आप लोग से छूटे नहीं। इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, मैं नहीं जानता हूँ कैसा डिलीवर हो रहा है, लेकिन एक चीज़ श्योर हूँ मैं कि जो भी मैंने पढ़ाया उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग 100% बनाएंगे। ठीक है। बस आप सब चीज़ों को अच्छे से समझते जाइए, वो अपने आप क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? पावर कंज्यूम्ड बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन, बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। किसका? तो मान लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये पूरा समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ इसमें से आप लोग को रिजल्ट याद रखना है। मतलब मान लीजिए कि अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे, मान के चलेंगे 3 बल्ब, 3 बल्ब्स, 3 बल्ब जुड़े हुए हैं। ये तीनों बल्ब कैसे जुड़ा है? सीरीज में जुड़ा है। आपने यहाँ पे क्या दे दिया? V दे दिया। ठीक है। एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है। इसका पावर P1 पोटेंशियल V, पावर P2 पोटेंशियल V, पावर P3 पोटेंशियल V। वोल्टेज, सब का वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। आप लोग अपने घर का कोई भी अप्लायंस जो भी आप यूज़ करते हैं, आपका प्रेस है या LED है या बल्ब है या टीवी, आप जिसको भी उठा के देखेंगे वो किस वोल्टेज पे वर्क करता है? हमारे इंडिया में 220 वोल्ट पे वर्क करेगा। अगर दे दिया है 250 वोल्ट तो आप 250 वोल्ट लेके बनाएंगे, और अगर नहीं दिया है तो आपको 220 वोल्ट लेके चलना है, क्योंकि इंडिया में 220 वोल्ट ही वोल्टेज आता है हर जगह पे। ठीक है। तो अगर नहीं दिया है तो 220 वोल्ट लेंगे, और दिया है तो जो वैल्यू दिया है वो हम लोग लेंगे। ठीक है। अब हम लोग एक अलग से एक बल्ब के बारे में बात करते हैं, एक बल्ब के बारे में बात करते हैं। ये हमारा बल्ब है, कुछ ऐसा रहेगा बल्ब। ठीक। इस बल्ब पे क्या लिखा रहता है? मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, तो इस बल्ब पे लिखा रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट। मतलब ये 100 वाट पावर खर्च करेगा। कब? क्या हमेशा ये 100 वाट पावर खर्च करेगा या आपको देगा? नहीं।
जब आप इसको इतना वोल्टेज दीजिएगा तभी ये इतना पावर देगा। बात समझ आ रही है? ये जो इसको हम लोग पावर रेटिंग भी बोलते हैं, ये जो लिखा रहता है ना, इसको हम लोग पावर रेटिंग भी बोलते हैं। पावर सबको समझ आता है, हिंदी मीडियम वालों को शक्ति। ये पावर कंज्यूम्ड मतलब कि जो पावर क्या होता है, शक्ति जो खर्च हुआ बाय ए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज तो सबको समझ आता है, ये सीरीज 3 बल्ब है ये, या मान लीजिए एक बल्ब है, एक फैन है, एक जो भी है, मैं 3 बल्ब लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सिंगल बल्ब पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना है, याद रखने लायक, वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। बल्ब पे ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये इतना पावर खर्च करेगा, 100 वाट पावर खर्च करेगा। कब? जब आप इसको इतना पोटेंशियल दीजिएगा। ये कंडीशन है ना, पावर रेटिंग, इतना पोटेंशियल मतलब इतना वोल्टेज 220 वोल्ट दीजिएगा तभी जाके ये इतना पावर खर्च करेगा। अगर आप 220 वोल्ट से कम देंगे तो वो कम पावर खर्च करेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे हमारे यहाँ कभी कभी एकदम फिलामेंट जलता है, तो फिलामेंट जलने के केस में क्या होता है, हमारे घर में वोल्टेज कम आता है तो लाइट भी कम जलता है। बात समझ आ रही है? वोल्टेज कम आता है तो लाइट भी कम जलता है। ठीक है, चलिए, वोल्टेज 220 दीजिएगा तो अपने मैक्सिमम पावर पे जलेगा, और इससे ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो वो फ्यूज़ हो जाता है। ये सब ठीक है। अब याद रखने लायक बात क्या है कि इसका पावर बदल जाता है, वोल्टेज बदल जाता है। देखिए, वोल्टेज कम हुआ तो पावर भी कम हो गया। बात समझ आ रही है? लेकिन बदलेगा क्या नहीं, एकदम लिख लीजिए, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध नहीं बदलेगा। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि ये बल्ब, मान लीजिए ये बल्ब है आपका, आप अपने घर में इस बल्ब को सर्किट में लगाया, बल्ब को जला रहे हैं। जैसे मैं बल्ब लगाता हूँ कैरम खेलने के लिए, तो आपने बल्ब लगाया तो मंडे को 220 वोल्ट आया तो इतना पावर, ठीक है, इतना पावर खर्च कर रहा है। अब ट्यूसडे को क्या हुआ कि वोल्टेज हमारे घर में कम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। वोल्टेज कितना आ रहा है, 110 वोल्ट आ रहा है या 100 वोल्ट आ रहा है वोल्टेज। तो ये हमारा जो बल्ब है, यही बल्ब फिलामेंट जैसा जलने लगेगा, एकदम धीमा जलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर भी कम हो गया और पोटेंशियल वोल्टेज भी कम हो गया। बदलेगा क्या नहीं, रेजिस्टेंस। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि मंडे को भी आप यही बल्ब जला रहे हैं, ट्यूसडे को भी आप यही बल्ब जला रहे हैं। ठीक है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस किसका होता है, बल्ब के फिलामेंट का होता है। तो बल्ब का फिलामेंट तो नहीं बदला, समझ रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस नहीं बदला। इसका जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बल्ब जलाने की इस केस में हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, इसको मैं अब मिटाल रहा हूं, आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए। मैं ये बोलूंगा कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस। ठीक, तो अब देखिए, ये हमारा पावर दिया है, सबका पावर अलग है, तीनों बल्ब का पावर अलग है। मान लीजिए एक एलईडी है, एक सीएफएल और एक वो कैरम खेलने वाला येलो वाला बल्ब है। ठीक है, 100 वाट या 60 वाट का जो आता है वो है। ये मान लीजिए 5 वाट का है, ये जो भी है उतना पावर है उसका, लेकिन वोल्टेज सबका क्या होगा, सेम होगा। आप सारा अप्लायंस उठा के देखिए, सब पे जो वोल्टेज है वो 220 ही लिखा रहता है। अगर आप इंडिया में हैं तो, हमारे यहाँ इंडिया में कितना वोल्टेज आता है, 220। तो सब 220 पे ही वर्क करने के लिए बना है। तो अभी हमको क्या क्या पता है, पावर पता है और वोल्टेज पता है। देखिए, इसको वोल्टेज आप V दे रहे हैं तो क्या सबको V मिल रहा है, नहीं मिल रहा है V, हमको उससे मतलब भी नहीं है। अब देखिए, मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने क्या माना, 3 बल्ब माना। अब देखिए, हमको पता है पावर और वोल्टेज। तो पावर का आपको क्या क्या फॉर्मूला पता है, P = VI, ठीक है, P = V²/R, फिर P = I²R। अब 1, 2, 3, हम तीनों में से कौन सा लेंगे? तो हमको क्या पता है, जो बल्ब पे दिया रहता है, आपको निकालना रेजिस्टेंस है ना। देखिए, करंट चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है, पावर चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है किसी बल्ब का, वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप यूज, बल्ब ऑफ है तो भी वही रेजिस्टेंस है, बल्ब ऑन है तो भी वही रेजिस्टेंस है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, P =
वी स्क्वायर बाई आर। क्यों? क्योंकि हमको पावर पता है और वोल्टेज पता है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? यहां से हमको क्या मिल जाएगा? आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है, आ सकता है, 2016 में आया है क्वेश्चन। अब देखिए आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी। अब देखिए R1 पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा? वी स्क्वायर बाई P1। R2 दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा? वी स्क्वायर बाई P2। R3 तीसरे वाले का क्या होगा? वी स्क्वायर बाई P3। ये चीज हमको मिला रेजिस्टेंस, तीनों का रेजिस्टेंस। ये कभी नहीं बदलेगा, रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। वो रेजिस्टेंस जो उस बल्ब का है वो रहेगा। वोल्टेज बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा। इस पे जो वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज है? इस बल्ब पे जो लिखा हुआ है, तो बल्ब पे लिखा हुआ थोड़ी बदल जाता है। वो तो जो लिखा है कि इतने पे ऑपरेट होगा वो लिखा है, वो नहीं बदलेगा। पावर, तो पावर जो उस पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ नहीं बदलेगा, लेकिन आपके वोल्टेज के अकॉर्डिंग पावर बदल जाता है। जैसे वोल्टेज कम हुआ, वोल्टेज कम हुआ तो पावर भी कम। ये देखिए वोल्टेज कम होगा तो पावर भी कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। ये हम लोग को मिल गया। अब देखिए ये तीनों क्या है? इन सीरीज हैं। सीरीज, सीरीज माने श्रेणी में है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब R की वैल्यू आप यहां से पुट कीजिए, वी स्क्वायर बाई पी। R1 की वैल्यू यहां से पुट कीजिए, वी स्क्वायर बाई P1। R2 की वैल्यू वी स्क्वायर बाई P2। R3 की वैल्यू वी स्क्वायर बाई P3, ठीक है। इसको मैं मिटाल देता हूं। अब आप देखिए ये वी स्क्वायर बाई पी बराबर, इन सब में से वी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोग को, हम इसको वी वोल्टेज दे रहे हैं तो इन तीनों को वी नहीं मिल रहा है। इसको V1, इसको V2, इसको V3। ये वोल्टेज ये V1 V2 V3 वाला नहीं है। जो बल्ब पे जो लिखा है ना वो वोल्टेज है, क्योंकि वो वोल्टेज ही बताएगा। जो बल्ब पे वोल्टेज लिखा है और जो बल्ब पे पावर लिखा है, बल्ब पे वोल्टेज ये लिखा है, पावर ये लिखा है, वही बताएगा उसका रेजिस्टेंस। बल्ब पे वोल्टेज ये लिखा है, पावर ये लिखा है, वही बताएगा उसका रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, ये चीज आप लोग याद रखा। वी स्क्वायर कॉमन ले ली तो 1/P P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, ठीक है। तो अब वी स्क्वायर खत्म, तो क्या आ गया? 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ये हमको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, और इसी रिजल्ट पे था वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दिया था, दो पावर बता दिया कि वो सीरीज में जुड़ा है, तो उसका इक्विवेलेंट पावर आप बताइए, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीन को रोक के नोट कर लीजिए। मेरे को बस जो रिजल्ट मिल रहा है मैं उस रिजल्ट को लिखने वाला हूं, ये बस मैं लिखूंगा, ठीक है। मैं इसको मिटाल रहा हूं। तो हम लोग को क्या मिल गया? 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 हो गया। इसको ही मिटाल देता हूं। अब आपको क्या याद रखना है कि अगर अलग अलग बल्ब या फैन सीरीज में जुड़ा है तो आपसे टोटल पावर का बात करें तो सबके पावर के रेसिप्रोकल को, उल्टा को आप ऐड कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा। ये मिल गया आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो वो जो क्वेश्चन था मेनली पावर के लिए ही था। देखिए वो क्वेश्चन क्या था, हाँ वो क्वेश्चन था 2 बल्ब्स मार्क्ड 200 वाट एंड 250 वोल्ट। अब देखिए ये हमारा बल्ब, एक बल्ब और ये दूसरा बल्ब, दोनों बोल रहा है क्वेश्चन में कि सीरीज में जुड़ा है।
एग्ज़ाम में पूरा ऐसे तो नहीं बनेगा जितना धीरे हम लोग यहाँ बना रहे हैं, है ना। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं बनेगा। अब इसमें क्या लिखा रहता है, P1 और V। इस पे क्या लिखा रहता है, P2 और V। P1 कितना दिया है, 200 वाट। V कितना दिया है, 250 वोल्ट। P2 कितना दिया है, 100 वाट। और V2 कितना दिया है, 250 वोल्ट। और इसको हम लोग दे कितना रहे हैं, 250 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। तो आपको इसमें क्या पूछा है, पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट, मतलब टोटल पावर कितना खर्च कर रहा है ये। तो अभी हम लोग सीख लिए हैं ये टोटल पावर हम कैसे निकालेंगे, जब सीरीज में रहेगा तो यहां भी वैसे ही निकाल रहे हैं, 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। अब 1/P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 बटा P1 P2। आपको निकालना है P, दोनों साइड को उलट दीजिए, तो P बराबर P1 P2 बटा P1 प्लस P2। अब P1 P2 क्या है, 200 गुना 100 बटा 200 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा, बटा 300। ये 2 0 से 2 0 कटा, आप इसको कैंसिल कराएंगे तो 67 पॉइंट समथिंग आएगा या 66 पॉइंट समथिंग आएगा, आप उसको कैंसिल करा लेंगे, मतलब राउंड फिगर 67 ले लेंगे, 67 आंसर है इसका, ठीक है। ये यूज़ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने इतना सीख लिया तो इसका काम हो गया, अभी हम लोग सीरीज सीखे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बस इनफ है, नहीं इनफ नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि इन दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब ज्यादा तेज जलेगा, किसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, किसका चमक ज्यादा होगा, ठीक। अब क्या करेंगे आप तो खाली पावर निकालना सीखें, आप तो सीधा बोल दीजिएगा भाई साहब जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा तेज जलेगा, वो ज्यादा चमकेगा। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं अब हम लोग। हो गया, इसको मिटा रहा हूं मैं। ये जो हमको रिजल्ट मिला है इसको हम लोग रहने देंगे। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्राइटनेस के बारे में। ब्राइटनेस मतलब चमक, जो बॉल का चमक है जो भी वो। अगर ब्राइटनेस का हिंदी कुछ और होगा तो प्लीज़ माफ़ करना। तो ब्राइटनेस का अब बात करते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए करंट यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ से आई जा रहा है, सब में करंट क्या होगा, सेम। तो सेम करंट आई सब में होगा। अब करंट बराबर क्या होता है, V/R। V को V रहने दीजिए, यहाँ पे R क्या है, R क्या है यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये करंट हो गया। अब हमको बात करना है इसके चमक के बारे में, ब्राइटनेस के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा चमक है, ब्राइटनेस है, वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा चमक है वो, या चमक बोल लीजिए या इंग्लिश में बोलिए ब्राइटनेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, किसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर के होता है, ठीक है। पावर ज़्यादा, ये हम लोग नॉर्मली ये हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हम लोग R1 R2 ये सब निकाले थे ना, ये हम लोग कब निकाले थे, R1 R2 R3 कब निकाले थे, रेजिस्टेंस निकाले थे, मतलब बल्ब यूज हो रहा है या नहीं यूज हो रहा है, फिर भी हम लोग निकाल लिए थे। क्योंकि रेजिस्टेंस आप बल्ब यूज करें या बल्ब ना यूज करें, रेजिस्टेंस नहीं बदलना है, ठीक है। रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। अब जब बल्ब हम लोग यूज कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है जब, तो अब हम बात करते हैं ब्राइटनेस के बारे में। ब्राइटनेस के बारे में अब हम लोग बात किया जाए। ब्राइटनेस मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस मतलब क्या होता है, चमक, ठीक है। ब्राइटनेस मतलब चमक। हम लोग नॉर्मली जानते हैं ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर।
इसको मिटा देते हैं। तो अब मैं ब्राइटनेस को क्या लिखूंगा, अब देखिए अभी आपके पास क्या है, आपके पास अभी क्या है, ब्राइटनेस को मैं लिख देता हूं B इज प्रोपोर्शनल टू P, P माने पावर। तो अब अगर आपको पावर निकालना है तो फिर से मैं वही बात करूंगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है IV V²/R और I²R। अब देखिए पावर निकालना है तो सीधा सा बात है, सर पावर तो दिया है, पावर तो दिया है, क्यों निकालेंगे पावर, सही बात है पावर दिया है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा पावर है, उसका स्टैंडर्ड पावर है कि जब आप इतना वोल्ट दीजिएगा तो इतना जलेगा। लेकिन अभी हम लोग को पता है यहाँ पे इसको इतना वोल्ट नहीं मिल रहा है, वो बंट जा रहा है V1 V2 V3 में। तो अब इस केस में हमको निकालना है कि ठीक है भाई इसका पावर तो P1 है, मान लिया कि पावर P1 है, लेकिन अभी कितना पावर है, उसका पावर P1 है, ठीक है, वो मतलब उतना वो मैक्सिमम देगा पावर। लेकिन अभी जब उसमें करंट जा रहा है तब कितना है, क्योंकि वोल्टेज सब में बढ़ जा रहा है तीनों में, तो अब तो कम होगा ना पावर तीनों का, तो कितना है अभी बताना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये पावर P बराबर I²R, पावर P बराबर I²R। ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पावर, तो पावर के ही जगह पे अब हम लोग ब्राइटनेस लिख देंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे ब्राइटनेस या चमक ऑफ 3 बल्ब्स, तीनों बल्ब का ब्राइटनेस हम लोग देखेंगे। तो B1 बल्ब का ब्राइटनेस क्या होगा, I²R1, ये पावर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। B2 बल्ब का ब्राइटनेस क्या होगा, I²R2, B3 बल्ब का I²R3। आई क्यों नहीं चेंज हुआ, आई तो सब में एक ही रास्ता है, आई सेम है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। इस अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे डरना नहीं, हम लोग एक इसका निचोड़ निकालेंगे, ठीक है, एक रिजल्ट निकालेंगे, उसको हम लोग याद कर लेंगे। लेकिन आप लोग को ऐसा फील नहीं हो कि कहीं से भी चिपका के याद करा दिया, इसीलिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए ब्राइटनेस यहां आ गया, मैं इन सबको मिटा दूं, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों ने लिख लिया, मैं इसको मिटा देता हूं। ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू पावर, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए जब हम लोगों ने ब्राइटनेस कैलकुलेट किया तो हम क्या देखें, करंट तो नहीं चेंज हो रहा, करंट सेम है, तो ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे, चमक प्रतिरोध पे डिपेंड कर रहा है। तो इन तीनों से हमको क्या मिला, इन तीनों से हमको मिला कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिला ये हम लोग को, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट की बात क्यों नहीं की, क्योंकि करंट सब में सेम है, तो अलग क्या है, सबका रेजिस्टेंस अलग है, अलग है सबका रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस अलग जो कभी चेंज नहीं होगा वही रहेगा, इसका रेजिस्टेंस अलग जो कभी चेंज नहीं होगा वही रहेगा, इसका रेजिस्टेंस अलग जो कभी चेंज नहीं होगा वही रहेगा, चाहे वोल्टेज कितना भी हो, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ब्राइटनेस मतलब चमक ज्यादा, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा। क्यों बोले हम लोग, क्योंकि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट सेम है इसलिए करंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस इन तीनों में से जिसका ज़्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। अब चलिए, अब इतने पे ही हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग आगे देखते हैं। मैं डाल रहा हूँ, हम लोग ये ब्राइटनेस का बात किससे किए हैं, हम लोग इस पे लिख लेते हैं। ब्राइटनेस इज ब्राइटनेस मतलब पावर, तो पावर बराबर क्या है, पावर बराबर I²R। हम लोग इससे इस चीज़ को लिए। अब हमको ज़्यादा ब्राइटनेस के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। अब हम लोग देखते हैं
कि ज़्यादा रेजिस्टेंस कब होगा, ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टेंस कब होगा। तो अब उसका बात करते हैं हम लोग। तो आप लोग देखिए P बराबर क्या था, शुरू में लिए थे V²/R, इससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाले थे R बराबर V²/P। अब देखिए यहां से हमको क्या मिलता है, अगर पावर ज़्यादा, लिख लेते हैं यहां पे कि पावर, अगर पावर हाई है, पावर हाई है मतलब पावर ज़्यादा है, ठीक है, पावर के टर्म में देखते हैं, देन तो तब रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। एक चीज ये मिला, एक ये मिला। दूसरा, पावर लो, देखिए ये मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं इस फॉर्मूले से बोल रहा हूं, इससे ये आया, इसको मिटा दीजिए आप। यही हम लोग यूज करके रेजिस्टेंस निकाले थे ना, इसको यूज करके, इसको यूज करके। अब आप देखिए कि हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर देखिए पावर डिनोमिनेटर में, पावर अगर बढ़ता जाए तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए पावर हाई देन रेजिस्टेंस लो, अब पावर लो देन रेजिस्टेंस हाई, देन रेजिस्टेंस हाई। अब हम लोग यहां आते हैं, फिर से यहां पे आते हैं, फिर से हमको क्या चाहिए, ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए। हमको क्या चाहिए, इन सबको मैं मिटाल रहा हूं यहां पे। देखिए हम लोग को क्या चाहिए, फॉर मैक्सिमम ब्राइटनेस, मतलब मैक्सिमम चमक, ब्राइटनेस मतलब चमक, मैक्सिमम चमक के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम चमक के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो अब आप देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा किस केस में, इस केस में, ये केस हम लोग चुनेंगे। फिर से मैं अपने बात को क्लियर कर दूं, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा, हम लोग इस फॉर्मूला से निकाले थे। अब हमको ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए फॉर मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए हम लोग अभी एक यहां रिजल्ट निकाले हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा, या उल्टा बोलिए ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए। अब ये हम लोग इस फॉर्मूले से दो केस निकाले हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग दो केस निकाले हैं। तो हमको ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए ना, ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा ब्राइटनेस के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा रेजिस्टेंस। अब इन दोनों में ज्यादा रेजिस्टेंस कितने है, देखिए इसमें है रेजिस्टेंस हाई, ठीक है, रेजिस्टेंस हाई। अब यहां देखिए जब रेजिस्टेंस हाई है तो पावर क्या है, लो है, फॉर मैक्सिमम ब्राइटनेस। अब मैं यहां कुछ रिजल्ट लिख रहा हूं, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब ये हाई कब होगा, रेजिस्टेंस हाई कब होगा, रेजिस्टेंस इज हाई व्हेन, रेजिस्टेंस हाई होगा जब पावर क्या होगा, पावर लो होगा। तो अब मैं फाइनल रिजल्ट इसमें आप लोग को बता दूं। फाइनल रिजल्ट क्या आया, 3 स्टेप में हम लोग चलते हैं। हमको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा ब्राइटनेस के लिए हम लोग देख लिए रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, रेजिस्टेंस हाई कब होगा, जब पावर कम होगा। इसका मतलब क्या है, जिसका पावर कम उसका ब्राइटनेस ज़्यादा। आप लोग जो शुरू में सोचे थे कि ज़्यादा ब्राइटनेस वाला, ज़्यादा पावर वाला ज़्यादा चमक के जलेगा, ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, तो वो गलत आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर से मैं कर रहा हूं, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका ब्राइटनेस ज़्यादा। हमको चाहिए मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, हम लोग देख लिए। और हम लोग दूसरा केस निकाल के देखें कि रेजिस्टेंस हाई कब होगा, जब पावर लो होगा।
रेजिस्टेंस हाई कब होगा? जब पावर लो होगा। तो अगर हम डायरेक्ट यहां से, हमको क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए था, फिर हम लोग आए अच्छा रेजिस्टेंस ज़्यादा कब है? जब पावर लो है। तो हमको सीधा क्या मिल गया? सीधा हमको रिजल्ट क्या मिला? जिसका पावर कम होगा उसका ब्राइटनेस माने चमक ज्यादा होगा या मैक्सिमम होगा। अब देखिए मैंने इतना सारा चीज पढ़ा है ना, ऑलमोस्ट आधा घंटा, इसमें से हमको याद करने लायक रिजल्ट ये मिला है। इसको आप लोग रट लीजिए कि जब सीरीज में जुड़ा है, जब सीरीज में जुड़ा है को दो बल्ब, तो पूछे कि ब्राइटनेस किसका ज्यादा है, सोच पूछे कि ब्राइटनेस किसका ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? जिसका पावर कम है उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। ठीक है, आप लोग इसको रिपीट कर करके देख लेंगे। नहीं समझ आया तो, फिर भी नहीं समझ आया तो मेरे को बताएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन था ये देखिए, एक का पावर था 200 वाट, एक का पावर था 100 वाट। अब दोनों कैसे जुड़ा है? सीरीज में जुड़ा है दोनों। अब पूछ दे भाई कौन ज्यादा तेज जलेगा? ये है बल्ब 1, ये है बल्ब 2। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बल्ब 2 का ब्राइटनेस ज्यादा होगा बल्ब 1 से। मैंने इतना देर आपका वेस्ट किया है, लेकिन जो आपको रिजल्ट दिया है ना वो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। वो क्या रिजल्ट निकाले हम लोग? ये रिजल्ट निकाले हम लोग। क्या मिला हमको? ये याद रखना है, जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर कम होगा उसका ब्राइटनेस मैक्सिमम होगा। तो यहां पावर कम किसका है? इसका। तो इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा पहले वाले से। सिंपल। ये कब है? एक चीज और लिखेंगे, इन सीरीज। सीरीज में, सीरीज में क्या होगा? जिसका पावर कम होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। और अगर रेजिस्टेंस के टर्म में बात करें तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। अगर हम लोग, या ऐसा बोलिए कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग को मिला था कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा, ब्राइटनेस ज्यादा। तो अगर रेजिस्टेंस इसका दे दे तो आप लोग क्या देखेंगे? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा। बस, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा। और अगर पावर के टर्म में बात करें तो क्या बोलेंगे? जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ये सीरीज के केस में, इसको आप रट जाइए, बहुत बहुत जबरदस्त हम लोग को मिल गया है यहां पे ये रिजल्ट। जिसका, ये मैं डायरेक्ट बता देता, बहुत लोग बोले अरे यार डायरेक्ट बात, लेकिन ये फील नहीं होता ना क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो फील कराना मेरा काम है ना। वो फील भी बहुत जरूरी है, आपको फील होना चाहिए कि कैसे सर बोल दिए हैं, थोड़ा सा अटपटा उल्टा लग रहा है। मैंने हर एक स्टेप प्रूफ करके इसको दिखाया है। नहीं तो अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि इसका पावर ज्यादा है तो ये ज्यादा तेज जलेगा, जो कि हम लोग गलत साबित हो गए। सीरीज में जिसका पावर कम होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। ये पावर के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो जिसका पावर कम उसका ब्राइटनेस माने चमक ज्यादा। और अगर रेजिस्टेंस के टर्म में बात करें तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा। ठीक है, यहां पे अब चलिए आप लोग, अब हम लोग इन्हीं सारे कंडीशंस को मैं डाल देता हूं, इसको आप लोग रट लेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मिला था जिसपे क्वेश्चन आया था कि 1/p बराबर 1/p1 प्लस 1/p2 जितना सारा रहेगा प्लस 1/p3 प्लस 1/p4, ऐसे हम लोग टोटल पावर निकालेंगे जब सीरीज में रहेगा तो। ठीक है, अब हम लोग पावर कंज्यूम्ड बाय सीरीज की जगह पे क्या कर लिया जाए? पैरेलल। पैरेलल, ठीक है।
स्पेलिंग गलत हो गया क्या? खैर देख लेना, स्पेलिंग कोई वो नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम लोग बनाते हैं सेम सर्किट, वही सेम बल्ब, तीनों बल्ब को लेते हैं और पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब। इस पे क्या लिखा रहेगा? P1, V, P2, V, ये P3, V। देखिए ये चीज़ नहीं बदलने वाली है, चाहे पैरेलल हो, सीरीज हो, जो हो, नहीं बदलने वाली ये चीज़। अब देखिए पावर बराबर क्या होता है? V²/R। तो इससे हमको क्या मिलेगा? R बराबर V²/P। पिछले बार भी हम लोग यही किए थे। तो बल्ब यूज कर रहे हैं आप या नहीं यूज कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस यूज कीजिएगा तो भी वही रहेगा, नहीं यूज कीजिएगा तो भी वही रहेगा, और उसके निकालने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा? R1 बराबर V²/P1, R2 बराबर V²/P2, R3 बराबर V²/P3। ये हम लोग पिछले बार जैसा सेम है, ये सीरीज पैरेलल मिक्स जैसा रहे, जो रहे, ये नहीं बदलना है, ये बदलना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है। बल्ब पे सिर्फ हम देखेंगे कितना वॉट है और कितना वोल्टेज है, बस निकाल लेंगे। अब पिछले केस में मैं आप लोग को याद दिलाऊं, इसको मैं मिटा रहा हूं। पिछले केस में मैं आप लोग को याद दिलाऊं कि करंट सेम था। अब यहां पे करंट इज नॉट सेम, करंट सेम नहीं है, करंट सेम नहीं है। इसमें क्या सेम है? इसका जितना पोटेंशियल, इस यहां जितना वोल्टेज दे रहे हैं, यहां भी मिल रहा है उतनी वोल्टेज, यहां भी मिल रहा है उतनी वोल्टेज, यहां भी मिल रहा है उतनी वोल्टेज, क्योंकि ये पैरेलल में है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो यहां पे क्या सेम है? वोल्टेज सेम है, ये लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या निकालना है? बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बल्ब, तीनों बल्ब पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस अब निकालेंगे। अब जो रेजिस्टेंस, बल्ब पैरेलल में जुड़ा है मतलब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा है, तो टोटल रेजिस्टेंस 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब R की वैल्यू क्या होती है? R बराबर V²/P। तो हम लोग R के जगह पे लिखेंगे V²/P बराबर 1/R1, R1 की वैल्यू V²/P1 प्लस 1/R2, R2 की वैल्यू V²/P2 प्लस R3 की वैल्यू 1/R3, तो R3 की वैल्यू V²/P3। अब P जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा P/V², P1 जाएगा ऊपर तो ये P1/V², और प्लस P2/V² प्लस P3/V²। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? P1 प्लस P2 प्लस P3/V²। अब V² खत्म, P बराबर क्या आ गया? P1 प्लस P2 प्लस P3। नोट करना चाहते हैं, नोट करें। आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं, नोट करें जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया नोट? अच्छा, स्क्रीन रोक के कर सकते हैं आप लोग नोट, ठीक है। तो अब हम लोग को पावर से रिलेटेड इसमें क्या रिजल्ट मिल गया कि अगर बल्ब फैन वैन हमारा पैरेलल में जुड़ा है तो टोटल पावर कंज्यूम्ड क्या होगा? जो पावर टोटल खर्च हुआ है, तो सीधे सीधे सब पावर को शराफत से जोड़ देंगे, बस पावर जोड़ दिया। ये एक रिजल्ट मिल गया, इसको मैं टाल देता हूं। ये एक रिजल्ट मिल गया, हम लोगों ने इस रिजल्ट को याद कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने इस रिजल्ट को याद कर लिया, इसको मैं टाल दूं। अच्छा, अब आप लोग पावर जब पैरेलल में दिया रहेगा ऐसे निकाल लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ब्राइटनेस का, तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि ब्राइटनेस माने चमक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पावर। अब हम लोग इन सब का पावर निकालेंगे।
आप लोग पूछेंगे सर पावर क्यों निकालेंगे, पावर दिया हुआ है। तो जवाब ये है कि पावर जो दिया हुआ है वो पावर नहीं, अभी जो इसका पावर है वो पावर हमको निकालना है। तो हमको क्या क्या पता है, तो हमको वोल्टेज पता है, वोल्टेज से वोल्टेज हमको पता है, वोल्टेज हमको पता है V, लिख लेते हैं, पता है। क्या क्या पता है, वोल्टेज पता है, और क्या पता है हमको, रेजिस्टेंस पता है। वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। चलिए, पिछले बार क्या पता था, करंट सब में सेम था, तो हम लोग बोले हम लोग करंट पता है और रेजिस्टेंस तो पता है ही है। तो हम लोग पिछले बार पावर का कौन सा, पावर बराबर आई वी आई वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर था। तो पिछले बार हमको करंट पता था तो पावर का ये वाला फॉर्मूला लिए थे, इस बार हमको वोल्टेज पता है तो पावर का ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो पावर बराबर हम लोग क्या लेंगे, वी स्क्वायर बाई आर। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या बोलें कि मतलब इसी फॉर्मूले को हम लोग ब्राइटनेस यूज करेंगे, पावर ज़्यादा तो ब्राइटनेस ज़्यादा, ठीक है। पावर मतलब ब्राइटनेस की बात हो रही है, ठीक। अब आप देखिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। तो अब ब्राइटनेस ऑफ 3 बल्ब्स, ब्राइटनेस ऑफ 3 बल्ब्स, तीनों बल्ब का ब्राइटनेस। तो पहले का ब्राइटनेस B1, इस फॉर्मूले से लिखिए आप, क्या लिखिएगा, वी स्क्वायर बाई R1। दूसरे का ब्राइटनेस वी स्क्वायर बाई R2। तीसरे का ब्राइटनेस वी स्क्वायर बाई R3। अब देखिए यहाँ पिछले बार जो ब्राइटनेस आया था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पिछले बार वाला ब्राइटनेस, B1 बराबर आई स्क्वायर R1, B2 बराबर आई स्क्वायर R2, B3 बराबर आई स्क्वायर R3। तो हम लोग क्या बोल दिए थे, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। हम लोग पहले ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ब्राइटनेस मतलब पावर, पावर ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा, इसीलिए हम लोग ब्राइटनेस के फॉर्मूले में पावर का फॉर्मूला लिखे हैं, पावर बराबर आई स्क्वायर आर। यहाँ पावर का ये फॉर्मूला लिए थे और यही ब्राइटनेस का फॉर्मूला है। पावर का ये फॉर्मूला क्यों लिए थे, करंट सेम था, रेजिस्टेंस पता था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग पावर का ये फॉर्मूला लिए और पावर ही क्या है, ब्राइटनेस हम लोग बोल के चल रहे हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो पावर है, अब इससे पावर से ब्राइटनेस निकाल लीजिए, पावर की जगह ब्राइटनेस B1 बराबर वी स्क्वायर बाई R1। अब हम लोगों ने यहाँ क्या बोला था कि जो हमारा ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्राइटनेस भी बढ़ेगा। यहां आप देख लीजिए, यहां उल्टा है, जस्ट ये पैरेलल का, ये सीरीज का था। पैरेलल में क्या आया, ब्राइटनेस माने चमक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसको, ये पहले की बात थी, इसको मैं मिटा देता हूं। जस्ट उल्टा आया, देखा आप लोगों ने, जस्ट उल्टा आया, जस्ट उल्टा आया, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। ये रिजल्ट आप लोगों ने लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमको यहां से क्या रिजल्ट मिला, ये मिला हमको रिजल्ट जस्ट उल्टा, पैरेलल में सीरीज का जस्ट उल्टा मिला है। तो अब हमको क्या, हम क्या देखेंगे यहां पे, हम लोग बोल देंगे कि रेजिस्टेंस ज्यादा तो ब्राइटनेस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा ब्राइटनेस कम। अब रेजिस्टेंस कम 1 में ना, इसीलिए देखिए सिंपल में लिखो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब R बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में R बढ़ेगा तो ये घटेगा, R घटेगा तो ये बढ़ेगा, R घटेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ब्राइटनेस कम, हमको ज़्यादा चाहिए ना ब्राइटनेस, सॉरी हमको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम होगा तब ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस कम तो ब्राइटनेस ज़्यादा।
पिछले बार हम लोगों ने ऐसा ही लिखा था कुछ, इस बार भी लिख लिया। क्या लिखा? रेजिस्टेंस कम तो ब्राइटनेस ज़्यादा। नीचे वाला कहानी मैं मिटा रहा हूँ, इस बेस पे मैंने बोला है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मैंने किस बेस पे बोला है, तो B बराबर V²/R पे बोला है। मतलब B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस बेस पे मैंने बोला, मतलब रेजिस्टेंस कम तो ब्राइटनेस ज़्यादा, सीरीज का जस्ट उल्टा है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने जो शुरू में फॉर्मूला लिया था P बराबर V²/R, तो यहां से हम लोगों ने क्या लिया था, R बराबर V²/P। तो इससे हम लोगों ने दो रिजल्ट निकाला था। क्या निकाला था? पहला हम लोगों ने निकाला था कि अगर पावर हाई है देन तो रेजिस्टेंस लो होगा। दूसरा हम लोगों ने क्या लिखा था, पहला रिजल्ट ये सेम है पिछले बार जैसा, अगर पावर लो देन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हाई। ठीक है, अब आते हैं, अब ये सब बीच की कहानी को इसी बेस पे बोला है मैंने इसको, ये पिछले बार कर चुके हैं भी, जस्ट पीछे सेम चीज़ लिखा था मैंने, इसीलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब हम लोग को क्या चाहिए साहब, मिटा दें इसको, जो चाहिए उसको लिखेंगे। हमको चाहिए मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस कब होगा? मैक्सिमम ब्राइटनेस कब होगा? जब रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो। और अब रेजिस्टेंस लो किस केस में है? इस केस में। हमको मैक्सिमम ब्राइटनेस चाहिए, और मैक्सिमम ब्राइटनेस कब होता है? जब रेजिस्टेंस लो होता है। तो अब रेजिस्टेंस लो कब है? रेजिस्टेंस लो कब है? देखिए जब पावर हाई है। तो हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस लो होगा जब पावर हाई होगा। ठीक है, जस्ट उल्टा आ रहा है पिछले बार का, इसको मिटा देता हूं। हम लोगों ने लिख लिया जब पावर हाई होगा। तो फिर से ब्राइटनेस हमको ज़्यादा चाहिए, और आपको ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस कब लो होगा? जब पावर हाई होगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली एक रिजल्ट लिखेंगे कि ब्राइटनेस, चमक मैक्सिमम होगा जब पावर मैक्सिमम होगा हटा दो, मत लिखो। ब्राइटनेस मैक्सिमम होगा जब पावर मैक्सिमम। पिछले बार क्या आया था? ब्राइटनेस मैक्सिमम होगा जब पावर लो होगा या मिनिमम होगा, या आप इसको यहां लिख लीजिए हाई, जब पावर हाई होगा। ठीक है, तो अब हम लोग के पास रटने के लिए हो गया। अब ये क्या है? इन पैरेलल। सीरीज में जिसका पावर कम उसका ब्राइटनेस ज्यादा। रट लो। पैरेलल में जिसका पावर ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा। फिर से सीरीज में जिसका पावर यहां लिख लेता हूं मैं, इन
सीरीज, ब्राइटनेस मैक्सिमम होगा जब पावर लो होगा। ये दो चीज़ हमको रट लेना है और पावर आपको पता रहना चाहिए। यही दो चीज़ हमको रिजल्ट मिलता है कि इन सीरीज में पावर क्या होता है, 1/p बराबर 1/p1 प्लस 1/p2। और इन पैरेलल में क्या होता है, इसको मिटा रहा हूं। पैरेलल में क्या होता है, पावर बराबर सीधा सीधा जोड़ दीजिए, p1 प्लस p2 जितना है p3 सबका पावर जोड़ दीजिए। तो सीरीज में जिसका पावर कम होगा वो ज़्यादा चमक के जलेगा, उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। पैरेलल में जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। अब इस चीज़ को मैं फील कराना चाहता हूँ आप लोग को। देखिए, हमारे घर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस जब पढ़ा था सीरीज और पैरेलल में, तो हम लोगों ने देखा था कि सीरीज का एक डिसएडवांटेज था कि आपका अगर सीरीज मतलब श्रेणी, अगर आपका एक बल्ब या जो भी फैन खराब हो या एक बल्ब फ्यूज होता है तो सारा पूरे घर का लाइट चला जाएगा अगर हम लोग सीरीज में रखेंगे तो, ठीक है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं था। पैरेलल में जो फ्यूज होगा बस वही बंद होगा, बाकी सब चलेगा। तो इसीलिए हम लोग अपने घर में क्या रखते हैं, पैरेलल। अब आप बल्ब लाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, घर में आप क्या देखते हैं, जिस बल्ब का पावर ज्यादा है वो ज्यादा रोशनी देता है। क्यों देता है, क्योंकि वो पैरेलल में जुड़ा है। क्यों देता है, क्योंकि वो पैरेलल में जुड़ा है। पैरेलल में आप लोग देख लीजिए कि ब्राइटनेस मैक्सिमम कब होगा, जब पावर हाई होगा। तो आप घर पे लाएं, एलईडी लाएं या कुछ भी बल्ब लाएं। एक बल्ब मान लीजिए 5 वॉट का है और एक बल्ब 15 वॉट का है, तो हमारे घर में हम लोग सबको पता है 15 वॉट वाला ज़्यादा रोशनी देता है। क्यों 15 वॉट वाला ज़्यादा रोशनी देता है, इस रीज़न की वजह से, क्योंकि वो पैरेलल में जुड़ा है। पैरेलल में जुड़ा है, हम लोग पैरेलल में डिटेल से पढ़ लिए। अब आइए, अब बात करते हैं कि करंट अगर सेफ्टी लिमिट से ऊपर हो जाए, ठीक है, हमारे घर में, तो आप लोग देखे होंगे हमारे घर में एक फ्यूज़ लगा रहता है। फ्यूज़ को हम लोग कैसे लगाते हैं, तो घर में फ्यूज़ हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। और जो हम लोग फ्यूज़ का वायर यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टेंस कम होता है और उसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है कि गर्म हो तुरंत जल जाए। जैसे 5 एम्पियर घर में करंट आना है, जैसे 5.5 या 6 एम्पियर होगा तो फ्यूज़ जल जाता है। फ्यूज़ जल जाएगा, उड़ जाएगा फ्यूज़। और फ्यूज़ उड़ जाएगा तो हमारा जो बाकी अप्लायंस है वो जलने से बच जाएगा। अब देखिए, अगर रेजिस्टेंस के टर्म में मैं इन पैरेलल में बोलूं, इन पैरेलल और इन सीरीज, तो अब आप इसमें रेजिस्टेंस के टर्म में हम लोग क्या याद किए थे कि जिसका रेजिस्टेंस पावर लो कब होता है, जब रेजिस्टेंस हाई होता है। तो हम लोग यहां क्या लिखे थे, रेजिस्टेंस जिसका हाई होगा ब्राइटनेस हाई होगा। इसमें रेजिस्टेंस जिसका लो होगा ब्राइटनेस उसका हाई होगा, ठीक है। ये सब कहानी थी, ठीक है। रेजिस्टेंस हाई तो ब्राइटनेस हाई, रेजिस्टेंस लो ब्राइटनेस हाई, ये पैरेलल के केस में। ये सब हम लोग देख चुके हैं। रेजिस्टेंस का बात बस ऐसा ही है, मेन ये चीज़ें हैं। ये अब आप लोग रट लीजिए, एकदम रट लीजिए, एकदम मेहनत करके हम लोग निकाल लिए, मेहनत का फल अब खाइए, इसको रट लीजिए, बनेगा। अब चूंकि इसमें एमसीक्यू करना था लेकिन ऑलरेडी 53 मिनट्स हो चुका है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से एमसीक्यू करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे रोक देते हैं। इसमें किसी को भी अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइए, ठीक है। तो हो गया।
इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए कि पैरेलल में और जुड़ा है और सीरीज में जुड़ा है तो पहले कौन फ्यूज होगा। ठीक है, तो अब आप बोल देंगे कि जब पैरेलल में हमारा सर्किट है तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो जल्दी फ्यूज होगा। ठीक है, क्यों जल्दी फ्यूज होगा? क्योंकि जिसका ज़्यादा पावर है वो ज़्यादा तेज जल रहा है, ब्राइटनेस चमक उसका ज़्यादा है, तो और बढ़ते 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 वो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। पावर जिसका ज़्यादा है वो फ्यूज हो जाएगा। और सीरीज में कौन पहले फ्यूज होगा? जिसका पावर कम है वो ज़्यादा तेज चल रहा है, मतलब जिसका पावर कम है वो और तेज जलेगा और तेज जलेगा और वो पहले फ्यूज होगा। तो पैरेलल में पहले फ्यूज कौन होगा? जिसका पावर ज़्यादा है। सीरीज में पहले फ्यूज कौन होगा? जिसका पावर लो है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।